आदरणीय मातृभूमि को नमन करते हैं, बुरी नीतियों का दमन करते हैं। यहाँ वो लोग हैं जो वीराने को चमन करते हैं, आपका रोली करते हैं, चंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सराय नाहर राय गांव में आकर के आप सबको बहुत ही प्रणाम करते हैं, बहुत नमन करते हैं। नीरज सोमवंशी भैया का यह सजा हुआ मंच है। कवियों की संख्या सीमित भी है, अधिक भी है, मगर ये कब कुर्सियों पे न बैठ के अगर मंच पे बैठते तो फिर ये कब सम्मेलन और बढ़िया होता। फिलहाल जो भी व्यवस्था दी गई है उसी व्यवस्था में हम लोग ढलने के लिए तैयार हैं। किसी का फ़ोन बार बार आ रहा है, 1 मिनट इनको डाउन कर दें, फिर जो है 1 मिनट सर। ये हिजड़ा बस्ती से फोन आया है इसके काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं शूट करने के लिए, यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए सभी चैनल वालों को, इतना ओपी रंजन भाई का चैनल है फ्राम यूपी, और ये पोइटिक अड्डा वाले हैं अपने सुनील शुक्ला भाई भी शूट कर रहे हैं। जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत नमन करते हैं। हमारे बीच में राजेश प्रतापगढ़ी जी हैं, मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ। बड़े भैया दिनेश सिंह गुक्कज को बहुत प्रणाम करता हूँ, उन्होंने पुनः मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। पर साल का कार्यक्रम बहुत सराहनीय था, ऐतिहासिक था। इस बार का कार्यक्रम पिछले वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ देगा, इसी उम्मीद के साथ अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। जितने लोग हैं अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे। मंच का संचालन कर रहे देश के बड़े लब्ध प्रतिष्ठित कवि अपने गुरुजी श्री कमलेश राज हंस के चरणों में अपनी श्रद्धा के तमाम सुमन समर्पित करते हुए कि अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा। बेटा वाह 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 वाह। ये बढ़िया बढ़िया पंक्तियां इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमसे उम्मीद मत करिएगा कि हम बहुत बढ़िया पढ़ेंगे। फिर हम जैसा पढ़ते हैं फिर उसी पे आ जाएंगे, जैसा दादा ने बखान किया है। फिर तो हम जैसा पढ़ते हैं तो फिर पूरा देश नहीं पढ़ता, क्योंकि लोग जितना पढ़ते हैं सब पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, हम शोहरत कमाने के लिए पढ़ते हैं। हम कभी तेल नहीं लगाते, न डीजल लगाते हैं, न मोबिल लगाते हैं, सर में भी कोई तेल नहीं लगाते। ऑफिस में भी जाते वहाँ भी तेल नहीं लगाते। मेरे तेल न लगाने के बावजूद भी तेल इतना महंगा है। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा स्नेह दिया कि हम जिंदगी के हाथों, जहाँ से दादा ने मुझे छेड़ के बुलाया था कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए। पहले बने हम सुर्खियाँ फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने से तराशा है दोस्तों कि सब देखने वाले मुझे कन्फ्यूज हो गए। जब आप कन्फ्यूज हो गए तब मैंने पंक्तियां कैसे बनाई। और कभी कलम उठाते हैं, हम कलम नहीं उठाते। जब तक वो कलम उठाएंगे तब तक हम बहुत कुछ कह चुके रहेंगे, इसलिए वो कलम वाला हार जाता है। अवंबर भाई कैसे कहते हैं, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। देखिए बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना। एक 4 लाइन और सुन लीजिए। यहाँ तो तमाम लोग देख रहे हैं, मोबाइलों के टच में अब लोग इतना है कि रिश्तों के टच में नहीं रहते। मोबाइल की स्क्रीन को इतना ज़्यादा सहलाते हैं कि अपने माँ के दुखते हुए दर्द को नहीं सहलाते, अपने पिता के पैरों को भी नहीं सहलाते। अब ये पीढ़ियाँ, अगर हम इस तरह की पीढ़ियाँ पैदा करेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा साथियों। जिम्मेदारी तो नहीं लेता कि हम सुधार देंगे, लेकिन इतना तो मंच से कह ही सकते हैं कि पीढ़ियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जैसा हम लोग चाहते हैं। बिहारी एक हाँ, ये जो दाहिने तरफ लोग बात कर रहे हैं उनको हटा दो, एकदम हटाओ वहां से। मानव जन सेवा संस्थान मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और जो लोग बात कर रहे हैं
उनका भी कोई बड़ा मकसद होगा। ऐसे भाई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ज़रूरी बात ज़रूर होगी। हमको पता नहीं मैं देश का ऐसा कवि हूँ। मुझे कोई खाता रहता है, कोई पीता रहता है, कोई चाय पी रहा हो, कोई बात कर रहा हो, मुझे पता नहीं क्यों बुरा नहीं लगता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये भी काम वो इसी वक्त न करेंगे तो कल करेंगे कैसे। जैसे चाय आई है तो वो चाय उसी वक्त नहीं पिया जाएगा तो ये सरवा पिया कब जाएगा। मैं ईमानदारी से बताइए क्यों सर, मैं देश का ऐसा कवि हूँ। ये छोटी छोटी लहजों में नज़र रखते हैं। अब देश के बड़े बड़े कवि हैं, कह रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय वही होता है जिसको देश नहीं सुनता, वो विदेश जाके सुना के आता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है अंतर, मतलब उसी के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्र के अंदर ही कविता पढ़े उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो हम भी अंतर्राष्ट्रीय हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब दोगला कवि, इस देश का भी है उस देश का भी है, पता नहीं सर्वा किस देश का है। निपटा देता हूं यहीं से। जितनी आबादी है तुम्हारी वहां पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जीत ब्या सरऊ। अरे नीचे चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है तो और दाब देंगे तो गधेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए तो चाइना में गली गली मेला बन जाएगा। कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया, गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ फेसबुक से जुड़े हुए लड़के दिखाई दे रहे हैं। फेसबुक का मतलब होता है फेस देख के अपना बुक बहा दो और उसी को पढ़ते रहो। तो उनसे किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है, वहीं रह गया है। क्योंकि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी बात, हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। इसे जी बहुत बढ़िया। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, लगता है कि आप पहले कवि को बहुत प्यार से सुनेंगे, दूसरे को और प्यार से सुनेंगे, तीसरे को और प्यार से सुनेंगे, लेकिन आखिरी कवि को आप किस तरह सुनेंगे ये अभी तक मुझे अंदाजा नहीं लगा है। क्योंकि कवि की संख्या बहुत सीमित है। नीरज भैया ने बहुत बढ़िया किया है। ये तो नीरज हैं, कहीं भी खिल जाएंगे, और हम हैं, हम भी कहीं भी मिल जाएंगे। क्योंकि अपना बहुत ही प्रेम, बहुत प्यार है। अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना। अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना। किसी के दर्द का, दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं। किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। और लड़के सल्फास खाए के चक्कर में कैसे खड़े हो जाते हैं बाजार में, और क्या कहते हैं। मैं एक दुकान पे अभी मैं उतरा मानधाता, तो रास्ता पूछने के तो एक आदमी जलेबी छाना था, तो मैं थोड़ा जलेबी खा लिया, तो पैसा देना भूल गए। जब जाने लगे तो 2 लौंडे भेजवा के पिटवा दिया। बोला जलेबी ऐसे खाया जाता है। तो हमको जलेबी बहुत अच्छी लगी, तो हम फिर गए। तो बोला आप क्या है। हम कहे जिस भाव में अभी खिलाए थे उसी में 1 पाव और खिला दो इसी भाव में। तो कहे अरे यार तो बड़ा निहंगम है। हम कहे कभी तो निहंगम हो भाई करता है भाई, कभी तो निहंगम होता है कहीं भी कभी। मैं तो उस समय का कभी हूँ। आप तो मुझे दादा, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे भीड़ में पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत कभी ऐसे होंगे जब भीड़ भाड़ में चली जाएगी तब पढ़ेंगे। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो उस समय का भी कभी हूँ जब भीड़ भाड़ में चली जाती है, मैं तब भी बहुत जमता हूँ। क्योंकि मैं जंगल में भी कविता पढ़ूंगा तो वहां भी बहुत जमूंगा। मुझे पता है श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को सुनाई, पूरी दुनिया ने सुना। तुलसी ने अकेले में रामचरितमानस लिखा, पूरी दुनिया ने पढ़ा।
तब अंबर भाई जंगल में भी कविता पढ़ेंगे उसी मनोभाव से। महुए का पेड़ पकड़ूंगा, कहूँगा महुए भाई आज एक छंद हो गया, मैं सुनाऊंगा, महुआ चूने लगेगा। आम के पेड़ को तब तक कविता सुनाऊंगा जब तक आम बउरा नहीं जाएगा। इस भरे आम बउरा, करवन के पेड़ को पकड़ूंगा, करवन का पेड़ हमसे लिपट जाएगा, करवन का पेड़ हमसे लिपट जाएगा और कहेगा भूले भटके ही सही हम तुम्हारा नाम लेते हैं, फूलों से अच्छे हम कांटे हैं जो दामन थाम लेते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा है। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, बीच बजरिया लुटावे जवनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। स्थिति बहुत अच्छी हो गई, बड़े मन से सुना, बहुत प्यार से। जितनी इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। अब मैं हूं 40 किलो, वो है 80 किलो, उनकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। स्थिति तो ऐसे हो गई। अभी तो हम और राजेश प्रताप गढ़ी भाई ट्रेन में जा रहे थे, टिकट नहीं था। राजेश भाई ने कहा यार टिकट बिना लिए चढ़ गए। हम कहे जब हमारे साथ हो तो तुम्हें टीटी टिकट नहीं मांगेगा, हमारे निकट आ गए तब टिकट भी नहीं लेगा कोई, बस खाली जब गैलरी में खड़े होकर टीटी आए तो तुम ऐसे ऐसे करते रहना, तो हम बाकी संभाल लेंगे। अब टीटी आया, राजेश प्रताप गढ़ी अपना शुरू किए। अब हमको तो शुरू भी नहीं करना था, हम तो देखने में ही वैसे थे। टीटी आया, बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? तो हम कहे अच्छा आप लोग भी पहले थे क्या, कैसे पहचान गए? अब आगे बढ़े, ने कहा राजेश भाई आओ सीट पे बैठा जाए। सीट नहीं खाली थी, ऊपर बैठ गए। नीचे दो सुंदर औरतें आई, एक 40 साल की, एक 30 साल की। 30 साल वाली ने 40 वर्ष वाली से बोली दीदी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 27-28 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 16-17 साल। हम नीचे झांक रहे थे, गिर गए गोद में। वो बोली ये कौन है? राजेश भाई बोले ये तो अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप इनको दूध पिलाइए नहीं तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, हंसते हंसाने के लिए तैयार रहे। ट्रेन में बैठे हैं, सामने लड़की है, बोली आप 3 स्टेशन बाद पकड़ उठेंगे, आप तो टिकट नहीं लिए हैं। हमने कहा बहन जी नुस्खा तो लिए हैं। टीटी आया, मैं पूरा बाल ओल खोल के दुपट्टा उपट्टा लहरा के पेटकुइयाँ लेट गया उल्टा। हमको पीछे से टीटी ने देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप इतनी सुंदर कन्या कितनी दूर से चली आ रही, बेचारी थकी मादी है, टांग फैला के सो रही, टिकट तो लिए हुए। 5 मिनट बाद बोले राजेश भाई टीटी गया? तो बोला कहाँ जाएंगे, उठें तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे तो बोला लड़के हो क्या? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो हो पड़ेगा भाई करेंगे, पर उतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच विचार के यहाँ बैठे आए हो। कहे अच्छा अच्छा अरे भैया आप सब ये वाले हो क्या? हम कहे हाँ हाँ भैया सब यहीं वाले हैं। अब की लड़की के पिता ने कहा आगे 3 स्टेशन बाद जीआरपी पुलिस के साथ टीटी आएगी, आपको बचेंगे नहीं। हम कहे बस आप पिताजी देखते रहिए। आपकी टीटी आया जीआरपी पुलिस के साथ, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोला ओहो, तुम काम तो हो गया, मगर अब की काम गड़बड़ हो गया। 5-6 स्टेशन बाद जब बढ़े तो 5-6 हिजड़े एक साथ चढ़े। एक हिजड़ा सबसे महंगा, एक हिजड़ा हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, अपने आप को संभालो संभालो संभालो। अरे कल्लू भैया, कल्लू पांडे आ गए। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे, इसीलिए कुल बाभन छुप के बैठे इनके आड़े। देखिए कल्लू भैया बहुत अच्छा है, इसकी सेटिंग है, अभी कई लोग आएंगे माला पहनाने के। हाँ हाँ बात सही है। नहीं कोई सेटिंग वेटिंग नहीं, माला वाला ज़्यादा पहनाने में खतरा भी तो रहता है। अभी ज़्यादा माला पहना दो अखबार में छप जाए। एक बार छप गया, हमारे पिताजी रोने लगे, बोले ये कब हो गया? हम कहे पिताजी माला पहने हैं, फोटो छपा है, जियत है। एक बार बढ़िया माला मिल गया तो बैग में रख के चले गए। हमारी पत्नी ने हमारी फोटो पे डाल दिया, हमारी अम्मा रोने लगी। कहें अरे बाप रे ये कब हुआ? कहें कुछ हुआ नहीं, बिहारी लाल नीचे पानी भरने गए हैं, आउटे हुए।
ज्यादा माला पहनानी चाहिए। हाँ अच्छा नहीं घरे घरे सूचना भेज दे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक जा दे नीरज भैया तो हाँ अच्छा बहुत अच्छा है। ये नीरज भैया है, पहले फेसबुक बहुत चलाते थे, आज तो महक भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं, पता नहीं कहाँ चहक रही हैं। अच्छा महक बिटिया दिखाई नहीं दे रही है। मैं बहुत ही प्रणाम कर रहा हूँ। और हमारे बीच में जितने लोग उपस्थित हैं मैं सबको बहुत नमन करता हूँ। कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लूटने दूंगा, खा के भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। मरते दम तक। हमारे बीच में भाई कमलेश मिश्रा भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच में रणवीर भाई पत्रकार हैं, उनके पत्रकार मित्रों को बहुत नमन करता हूं। और हमारे बीच में मनोज कुमार भैया हैं, आनंद शुक्ला भैया हैं, त्रिजुगी नारायण भैया हैं, आशीष शुक्ला भैया हैं। सारे लोग बहुत साथियों के साथ मिलजुल कर सुनने आए हैं। बहुत लोगों का नाम जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, मगर सबका नाम सहृदय से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से सबको प्रणाम करते हुए सादर नमन करता हूँ। और 4-6 पंक्तियाँ आप जितने लोग उपस्थित हैं। अभी तो 125 सीट अखिलेश यादव ने निकाली तो यादवों के चेहरे मुरझा गए। हमने कहा बाबा दूसरी बार कुर्सी पे आ गए। हमने कहा यादव उदास क्यों होते हो, आपके नेता ने 125 सीट अकेले दम पे निकाली है, आप भी बाबा योगी के सगे हो, कम से कम 125 लोग तो विधानसभा तक लगे हो। वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए सब समझ के काम करना है। यादव जी बोले अंबर भाई सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। समाजवादी पार्टी ने कहा आप लोग साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा आप लोग झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा आप लोग पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा पार्टी ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ। भाजपा वालों ने कहा आप लोग कौनो बटन दबाओ, हम लोग विजयी हो ही जाएंगे। ऐसा कुल सेटिंग कर दिया है बढ़िया, कोई नहीं टिकेगा। इसीलिए कहते हैं जो है स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना, घर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुम मेरे बाबा से पंगा मत लेना। स्थिति अब तो कितने गुंडे, कितनी मवाली, कितनी बदमाश, कितने माफिया सब सरेंडर हो गए और यह देश कितनी ऊंचाई तक जाना चाहता है। सबको बहुत बहुत नमन करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं कि उनके द्वारा भैया बहुत अच्छा बैठे, नमस्ते दुआ सलाम कितना में प्रभाव है, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। कभी कभी तो अपने सीनियरों से भी प्रणाम करने का मन करता है। अभी हम दिनेश सिंह गुक्कज भैया को प्रणाम किए, कहे बेटा अंबर तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे दादा आपकी कितनी है? कहे लगे हमारा तो 67 साल है। हम कहे हमारा तो 48 साल है, आपका अपने में जोड़ देंगे, आपसे पहले तो दुनिया हम ही छोड़ देंगे। तो थोड़ा दूरी रखनी चाहिए बड़ों से, लेकिन उसका यहाँ पे कोई भी सम्मान नहीं है जिसको बड़ों के आदर का ज्ञान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। इसलिए हमारा श्रोता भी हमारा भगवान होता है, हमको सुनता है। हम लोग पेमेंट पाते हैं, कविता सुनाते हैं, आप कुछ भी नहीं पाते, ताली बजाते हैं। अगर कोई ताली नहीं बजाता हमको शिकायत नहीं करनी चाहिए, कम से कम कान तो सुन रहे हैं। नीरज जी कह रहे थे यहाँ पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हम पैसे के लिए तो आते जाते भी नहीं ना। हम ही एक ऐसे कवि हैं जो पैसे के लिए कभी नहीं आते, क्योंकि हम दिल्ली से नहीं आते। अगर दिल्ली वाला आता तो आपको 14 लाख देना पड़ता, फिर तो आप कहीं के न रहते। और इसमें भी दिल्ली लाबी के कवि बैठे हैं, वो भी बहुत पैसा लेते हैं, मगर यहाँ सब ने 5-5 हज़ार रुपया पाया है, हमारा 3000 है। हम सबका पेमेंट बताई दी थी भाई, झगड़ा न किया। दादा का पेमेंट ना जाने, हमें सीनियरों का पेमेंट हम ना जाने। दादा रिटायरमेंट अध्यापक हैं, ये इनका पेंशन में जो है 55,000 है। मैं अध्यापक नहीं था, प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल हाँ, वही अध्यापक का बढ़ा हुआ रूप होता है प्रिंसिपल।
ऐसी बात नहीं गुरुजी, हम नहीं जानते ना आप किस पद से रिटायर हुए। कुछ पैसा वैसा भेजत रहते तो पता रहा कहाँ से भेजत है। गुरुजी का बड़ा सम्मान है। आदरणीय कमलेश राज हंस जी के चरणों में मैं 4 पंक्तियां, मैं तो कविता लिखता नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो है मिटाने से नहीं मिटती निशानी उसको कहते हैं, जो हर एक दिल पे छा जाए कहानी उसको कहते हैं, पसीना जो करे पैदा किसानी उसको कहते हैं, जो सीमाओं पे टकराए जवानी उसको कहते हैं। ऐसे हजारों कविताएं बना सकता हूं, मगर अच्छी कविता कभी नहीं लिखूंगा, एक छंद, ये मैंने तय कर दिया है। एक छंद और सुना करके। हाँ? बस एक छंद और सुना। अच्छा हाँ, थोड़ी देर और सुनाई कह रहे हैं, हम तो सोचे कहते हैं जा, लेकिन जब कहें थोड़ी देर और सुनाइए तो ये तो अब हमारे ऊपर है ना, हम कितनी देर सुनाएं। गुरुजी का आपका आदेश बिल्कुल। अरे तो बहुत अच्छा, भले पहले आ गया। कल्लू सिंह मोदनवाल, कल्लू सिंह मोदनवाल ले कितना भाई 1100 बना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा भैया बहुत अच्छा, कल्लू सिंह भैया बहुत प्रणाम। देखा थोड़े सुन बढ़िया बढ़िया नाम लेके कुछ ना कह पाया, लेकिन कल्लू भैया नाम रख के देखा कितना रुपया दिए। मतलब अब सारे कवि पछता रहे हैं कि पहले नंबर पे है भगवान हमका काहे ना बुलाया। नहीं, इसकी आदत है, जब कभी सम्मेलन नहीं रहता है तो रेलगाड़ियों में या ताली बजा करके भीख मांगता है। बात सही है दादा, और आप भी उसी में बैठे रहते हैं, देते भी हैं आप। दादा का बहुत बढ़िया है, दादा को क्या कहना। ये इनको 4 पंक्तियां दादाजी आपके चरणों में सम्मान से रख दिया। आप ही ने कहा है कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, और जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। और कहते हैं कि जो है वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है। पहले सेंट हाथ में लगता था, कान में लगता था, अब ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करा थे। पता नहीं सारी कितना पसीना बहावत है। जो किसान पसीना बहाता है उस सेंट नहीं लगाता। ये लौंडे कुछ नहीं करते, सारे सेंट मारा थे। क्यों? वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूं करंट मारती है। मैं जब भी उसको छूता हूं करंट मारती है। और 4 पंक्तियां तो ऐसी है। अगर लड़का देसी है और लड़की ऐसी है, प्यार हो जाए तो प्यार का टूटना तय है। कैसे? दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई, 2 रोज मेरे गांव से बिजली ये क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तलाशे इश्क में निकला हुआ घायल परिंदा हूं, कि जब तक इश्क जिंदा है तभी तक मैं भी जिंदा हूं। हमारे आपके बीच ये नफरत की दीवार कैसी है, खुदा के तुम भी बंदे हो, खुदा का मैं भी बंदा हूं। तलाशे इश्क में निकला हुआ घायल परिंदा हूं। तब अंबर भाई कहते हैं चलने का समय 1 मिनट और लेंगे। कभी अच्छा अच्छा बच्चा लत की बोल दे, अभी तो उसी क्रम में है। हमारे ऊपर ऐसे बच्चे आते हैं, सब बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे जितने कभी बैठे हैं ये सब 0 बैलेंस के हैं। मैं ऐसे घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया भी नहीं चलाता, मैं फेसबुक भी नहीं चलाता, व्हाट्सएप भी नहीं चलाता। बिना तीनों के मुझे पूरे इंडिया में नहीं अंतर्राष्ट्रीय मैं जाना जाता हूँ। मैं भले भी अमेरिका नहीं गया, वहाँ भी मुझको लोग जानते हैं। इसलिए नहीं, कैसा हूँ, कौन हूँ, ये मेरा काम जानते हैं। करते नहीं है एक पल आराम जानते हैं। हम गांव और शहर में बदनाम यूं हुए कि बकरी चराने वाले भी मेरा नाम जानते हैं।
निचली इकाई से लोग जानते हैं। कारों के शीशे खुलने लगते हैं जब हम पैदल चलते हैं। हमने अपने ताव को देखा है, मगर घमंड कभी किया तो कहा मेरे पिता ने मेरा भी कुछ नाम हो जाता, हमारे बेटों में पैदा जो कोई राम हो जाता, मुझे फिर स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा घर ही उससे ये अयोध्या धाम हो जाता। तांबर भाई चलते चलते कहते हैं, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है, खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। लड़के को हथकड़ी लग गई, फिर भी लड़का कहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी, ओ मितवा लागे ना रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है, कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान, ये इंडिया है इटली एथेंस नहीं है। इस बात पे बजती हैं घनघोर तालियां, श्रोताओं क्या यहाँ पे इतना सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है। तब आखिरी में चलते हुए, ऊपर गोरी का मकान है, एक तरफा प्यार होता है, चौतरफा पीट दिया जाता है लड़का। अगर इसके एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। काहे माई का बनो चूल्हा फूके भाऊ जाई सुकुआर निकल गए, और भाई आहू कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकल गए, जंगर चोर मेहरार निकल गए, लड़ाई बदी बरियार निकल गए, क्या करे मुड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकल गए। भैंस दुहत की टांग उठावे बरधा हेंगा देख पराए, कुकुर जाए पिछवाड़े सोवे, आगे चोर लूट ले जाए, हाड़ी में जब दूध ही नाही कुल बिलार रोवे चिल्लाए, छोटका लड़का खेत बेच के मझिला लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषिकेश हरिद्वार निकल गए, क्या करे मुड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकल गए। कहरान खातम 15 लाख आए, कैसे नहीं सरकार निकल गए, जैसे झुक के कि हे नमस्ते सगई रिश्तेदार निकल गए, हमारे साथे घात लगाए हमारा छोटका सार निकल गए, एक थी प्यार के बोली बोले झगवन भे तलवार निकल गए, के करे मुड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकल गए। पहले घरे घरे घी माठा महकत रही महेरी, अब तो गांव भरे के दूधवा पिए जात बा डेरी, जब से गांव में बिजली हो गए घर घर हो गए टीवी, कोने अतरे लड़का रोवे मऊ जुड़ावे बीबी, ओखर मूसर चकरी जाता केहू घरे न चच्चा, अस्पताल के गए बिना अब होता ही ना ही बच्चा। इंटरनेट के यह युग में इतना आगे परिवार निकल गए, हमसे बढ़िया रामदेव हैं पहन ओढ़ सलवार निकल गए, के करे मुड़े शान बघारी कुल चीज ये बेकार निकली। तब कहाँ आधा मिनट में चला, कहाँ यादव लोग हमारा स्वभाव न बदले, अंबर भाई सरकार चाहे जे कहे हो, हम कहे यादव जी आपके स्वभाव का है और जन्म सिद्ध अधिकार का है, कहे हमका बोला ब्या तो अउबई करब, गैया भैंसिया लगऊ बई करब, हम है यूपी के यादव का लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ बई करब। अगर कोई यादव ओरिजिनल दूध दे दिया आपका पेट खराब हो जाए, इसलिए पानी मिला के बैलेंस बनाता है। भगवान ये बैलेंस सदियों तक चलता रहे। एक तरफा प्यार हो गया, लड़का चौतरफा पिटने वाला है। देखिए कैसे प्यार में विदाई होती है। लोगों ने कहा आपकी भाभी करवा चौथ पे सज गई, कहे मैं कैसे लग रही हूँ। मैंने कहा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें,
जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांकें, वो भी तुमको झांकें, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। अब साथियों, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, और नहीं आएगी, एक तरफा प्यार है। आप लोग भी इसमें मत फंसिएगा, ये कविता नहीं है, कविता हमको आती भी नहीं, क्योंकि कविता राजा रानी की सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्रबरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता कुछ शब्दों की केवल सुख तुकबंदी का बोध नहीं है, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के आंसू के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। मगर कहीं किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। तब जोकर का किरदार निभ गया तो चलते चलते कहेंगे, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, और ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिलने मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तू ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम ही से मैं प्यार करूँगा, हूँ मैंने दिल ये तुम ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान में तो पुलिया के नीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।